भी चला गया है और और जो आज एसपी वो भी मिल चुके हैं, उनको पैसा अच्छा खासा मिल गया है, वो बिक गया है, वो तो पढ़े लिखे है ना। तो मैं वैसे गार्जियन को कहना चाहता हूँ, ये हॉस्टल वाले पर आप ध्यान दीजिए, बच्चियाँ को मत छोड़िए, हमेशा आप निगाह रखिए। और मैं डीजीपी साहब को कहना चाहता हूँ कि हर एक गर्ल्स हॉस्टल को थाना से टैग रखिए और उसका ऊपर एक मॉनिटरिंग मजिस्ट्रेट से जोड़ दीजिए। बिहार के डीजीपी बहुत ईमानदार है, मैं मानता हूँ, लेकिन ईमानदारी कोई ये है, आप जब एक्शन नहीं ले रहे हैं इसका अर्थ है कि निष्क्रिय हैं। पटना का सीनियर एसपी के लिए एक चुनौती है कि एक डीएसपी ने मिसलीड किया है, वो डॉक्टर भी बन गया है, मोटी रकम लिया है। कि पुलिस की अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है और इससे अपराध नहीं रुकेगा और अपराध बढ़ेगा। पटना सीनियर एसपी के लिए भी चैलेंज है और डीजीपी के लिए भी चैलेंज है कि दूध का दूध पानी का पानी करें और कंकड़बाग के थाना प्रभारी और जो सदर एडिशनल एसपी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। असली दोषियों को बचा रहा है दोनों। थाना क्या करेगा जी, पूरा क्राइम का थाना है, एक थाना प्रभारी। आप चले जाइए मालूम रेंज में 100 करोड़ कमाया है, एसपी तक के दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, जब नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहला जो कदम उठाया था वो ये था कि बिहार की बच्चियां जो है उनके उड़ान में अब पंख कैसे लगे। लेकिन ये उड़ान जो है अब इस कदर जो है पर कटने लगा है कि बच्चियों में दहशत शुरू हो गई है। अगर हम हाल के घटना की बात करें तो कई बच्चियां जो पटना में पढ़ने आती है, बाकायदा गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, उनके साथ जो कृत्य हुए हैं और जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो बड़ा ही दुखद है। कुछ और जानकारी हम लेते हैं। हाल के दिनों में घटना की बात करें तो एक जहानाबाद की लड़की है, उसकी मृत्यु हो गई है। कई कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई कह रहा है नशा के दवाई खाए हैं, तो किसी ने कहा कि भाई इसके साथ जो है कुछ घटनाएं हुई हैं घटित, इसके वजह से ये सामने परिणाम है। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, इन्हीं से हम विशेष जानकारी हासिल करते हैं। कुछ और भी टर्म कंडीशन हैं जो कानूनी तौर पे है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पूरा मामला क्या है? देखिए सर, प्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं। जहां तक मेरी जानकारी में संज्ञान में यह केस आया है, यह क्लियर है कि यह रेप का, ग्रुप रेप का केस है। कहाँ की बच्ची थी, क्या है? ये तो जगह ही की बच्ची रही, उससे मतलब है जहानाबाद की बच्ची, और नाम पता बताना भी लीगल सेक्टर से सही नहीं होता है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और कुछ लोग बच्ची का फोटो भी अगर ये खुला डालते हैं तो वो कानून के दायरे में आता है, गलत करते हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि आप नहीं डाल सकते हैं। बहुत लोग बड़बारगी में डाल दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं इस घटना को जब से देखा और इस पर अमल किया तो मेरे अंदर दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि आज पुलिस का, खासकर बिहार पुलिस का जो चरित्र है बहुत गंदा है। जितनी निंदा की जाए घटिया निंदा है। आज इस रूप में मैं कह रहा हूँ, बिहार पुलिस ने अपने साइड से चलाया है कि लड़की दवा खाने से मरी है। तुम डॉक्टर हो। वहाँ का थाना प्रभारी कंसर्न, एक घटना कंकड़बाग शंभू गर्ल्स हॉस्टल का है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है, सबसे पहले उसके प्रोपराइटर जो है, संस्थापक, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, पुलिस को सील कर देना चाहिए था। तो खुद ताला मार के भाग गया है और जितनी लड़कियां थे उसको वहाँ से भगा दिया वो गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाला, इसलिए कि वो लोग एक रैकेट चलाता है। ये लड़की उसमें शूट नहीं बैठी होगी, कुछ चीज़ देख लिया होगा वहाँ, तो इसके साथ भी इस तरह की घटना घटी है। खैर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द खुलासा करेगी कि क्या होने वाला है। लेकिन पुलिस में आप एफआईआर देखिएगा, 14/2026 जो एफआईआर है चित्रगुप्त नगर थाना का, उस एफआईआर में साफ पुलिस बचा रही है। पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया है और लिखवा, देखिए कितना पुलिस का दिमाग तेज है बचाने के। लगभग 18 वर्ष, ये क्या होता है? अरे सीधे 17 लिखो, 17 वो है, 17 क्रॉस भी ये क्या है तो उसी में आएगा। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि जिस तरह से सदर डीएसपी का चरित्र, एडिशनल एसपी डीएसपी का जो चरित्र है, वहाँ का थाना प्रभारी का चरित्र है, इसने पुलिस को भी मिसलीड किया है। आज मैं कहना चाहता हूँ, बिहार के डीजीपी बहुत ईमानदार हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ईमानदारी कोई ये है, आप जब एक्शन नहीं ले रहे हैं इसका अर्थ है कि निष्क्रिय हैं।
पटना का सीनियर एसपी के लिए एक चुनौती है कि एक डीएसपी ने मिसलीड किया है। वो डॉक्टर भी बन गया है, मोटी रकम लिया है। पहले जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जब लड़की को भर्ती कराया था हॉस्टल वाले ने, तो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दिया? पहले उसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। उसके बाद वहाँ 2-3 दिन के बाद उसको खबर भेजा जाता है। उसके फादर को फ़ोन नहीं किया जाता है, उसके फादर, लड़की के फादर को एक दोस्त को फ़ोन कराया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि यह पुलिस की अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है और इससे अपराध नहीं रुकेगा और अपराध बढ़ेगा। देखिए, जब न्याय नहीं मिलता है तो लोग क्या होता है, अपराधी हो जाता है। ऐसा भी देखे होंगे कि जिसकी भाई की कभी कोई हत्या कर दिया, कुछ कर दिया, और वहाँ पुलिस का चरित्र संदिग्ध रहा। अभी आप देखिए, हेलमेट पकड़ने वाला कितना ही दौड़ता है पटना में, एक इंश्योरेंस फेल होता है कितना दौड़ता है पुलिस। एक अपराधी को पकड़ने के लिए इसकी औकात नहीं है। एक संदिग्ध कैरेक्टर का थाना प्रभारी है, वो एक महिला थाना प्रभारी है, और उसकी चेहरा भी इसी तरह, जहाँ भी जाती है इसी तरह से करती है, और मोटी रकम ली है। उसका स्टेटमेंट देखिए, पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया, साबित करता है पॉक्सो एक्ट नहीं है कहीं। वकील साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जितने भी निजी गर्ल्स हॉस्टल चलाए जा रहे हैं, क्या वो सरकार के नज़र में है? नगर निगम से उनको लाइसेंस दिया गया है, एनओसी मिला है? अगर कुछ इस तरह की घटनाएं होती है तो क्या इस पर कोई विशेष कार्रवाई या विशेष एक्ट जो है वो लगाने की प्रक्रिया है? कानून का शिकंजा इतना बड़ा है, होम्योपैथिक दवा है, और बीएनएस में हमारा इतना प्रावधान किया गया है कि लोग बच नहीं सकता है। लेकिन कौन करेगा? जब एक पुलिस इस तरह से मिसलीड कर रहा है, डीएसपी और डीजीपी यहाँ बैठे हुए हैं, पटना का सीनियर एसपी ईमानदार कहते हैं, तो ईमानदारी का ही पैमाना है। देन एंड देयर गिरफ्तार करना चाहिए। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक से पहले वहाँ के डीएसपी पर बलात्कार करवाने और बलात्कार के बाद हत्या करवाने का साजिशन मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और वहाँ के थाना प्रभारी का जिस तरह से मिसलीड कर रहा है, जिस तरह से रोल कर रहा है बचाने के लिए, दोषियों को बचाने के लिए, तो ये क्या है? ये तो आप साबित कर रहे हैं कि टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाला है। एक जिसकी पुत्री चली गई, उसके पास क्या दर्द होगा? कितनी पुत्रियों के साथ ये लोग करेगा? हॉस्टल चलाने वाला करता है क्या? देखिए, इसकी ऊंची रकम से लोगों को खरीदता है। और एक सोर्स मैं बता रहा हूँ, मैं खुल करके बोलता हूँ, आप जानते हैं कि इसमें हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि गर्ल्स हॉस्टल चलाने वाला ये लोग अनैतिक धंधा कराता है लड़कियों से। उसमें वो लड़की नहीं फिट बैठी होगी तो उसके साथ देख लिया होगा, कुछ हुआ होगा ऐसा। तो अब देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आया है तब तक कैसे? और डीएसपी कहता है, थाना प्रभारी कहता है कि इसे दवा खाने से हो गया। दवा तो 2 को डाल भी दिया होगा नशे की, उसमें आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो पुलिस को ये चरित्र को बचाना चाहिए था। यह बिहार का डीजीपी के लिए चुनौती का सवाल यह केस है। बिहार का सीनियर एसपी, पटना का सीनियर एसपी के लिए है। जब आप नारा दे रहे हैं कि हम अच्छा कड़क एसपी हैं और बहुत अच्छा डीजीपी हैं, ईमानदार हैं, मैं मानता हूं। ईमानदारी का पैमाना यह नहीं है कि आपके यहाँ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, आप उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय है। आप निष्क्रियता को अगर दूर करना चाहते हैं, अच्छी छवि ले जाना चाहते हैं, गांव गवार में क्या होगा, छोटे छोटे जिला में क्या होगा, जब राजधानी पटना में जो पूरे देश का नजर रहता है, किसी भी राज्य की राजधानी, पूरी प्रशासनिक तंत्र यहाँ है, और इस तरह की घटना होती है, तो इसमें पुलिस को बचना नहीं चाहिए। वो हॉस्टल वाला जो है उससे ज्यादा दोषी पुलिस है। पुलिस नहीं हॉस्टल वाले को बचा रही है, पैसे लेकर के, चाहे जैसे भी लेकर के, ऊपर से दबाव कहीं न कहीं है। बाहर घर से आकर के यहाँ बढ़ने वाली जो बच्चियां हैं, अब उनके मन में भी इस तरह की दुर्भावनाएं उत्पन्न होंगी, ये पढ़ाई जो है वो बाधित होगी, यानी कहीं ना कहीं पंख कतरने की कोशिश है। बाहर से जो बच्चियां हॉस्टल में रहती है ना, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक वरिष्ठ पत्रकार है, अच्छे जगह से आप शिक्षा प्राप्त किया है, बीएचयू के प्रोडक्ट है, मैं आपको जानता हूं, तो मैं वैसे गार्जियन को कहना चाहता हूं कि हॉस्टल वाले पर आप ध्यान दीजिए, बच्चियां को मत छोड़िए, हमेशा आप निगाह रखिए। और मैं डीजीपी साहब को कहना चाहता हूं कि हर एक गर्ल्स हॉस्टल को थाना से टैग रखिए और उसका ऊपर एक मॉनिटरिंग मजिस्ट्रेट से जोड़ दीजिए। थाना क्या करेगा जी? पूरा क्राइम का थाना है। एक थाना प्रभारी, आप चले जाइए बालू रेंज में 100 करोड़ कमाया है, एसपी तक के दिया है। यह जो निर्भया कांड से बदतर कांड है, यह पटना का जो परसों की घटना है, पुलिस एफआईआर में पॉक्सो एक्ट नहीं लगाई है। आप जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए, जब अपने कह रहा है कि लगभग ये तो खत्म करना चाह रहा था उसको। तो हमारे समझ से इसकी जितनी निंदा की जाए, और मैं कहना चाहता हूं, पद आता है और जाता है। पटना सीनियर एसपी के लिए भी चैलेंज है और डीजीपी के लिए भी चैलेंज है कि दूध का दूध पानी का पानी करें, और कंकड़बाग के थाना प्रभारी और जो सदर एडिशनल एसपी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। असली दोषियों को बचा रहा है दोनों। पुलिस को मिसलीड किया है, और पुलिस की छवि आम जनमानस में बहुत माने समझिए कि इतना दागी बना दिया है स्टेटमेंट। आप कैसे बिहार पुलिस के जो साइट है, सोशल साइट है, उस पर चला दिया? बताइए कि दवा खाया है, आप डॉक्टर हो, कैसे चला दिया?
तो बस आपके पास आपकी पोस्टिंग कर दिया गया, थाना है, पुलिस मिल गया है, तो आप गुंडागर्दी करोगे? पुलिसकर्मी की भूमिका में लाना चाहिए, आपको कानून का पालन करना है। विदाउट मतलब साक्ष्य आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो, इसलिए वो दोनों पर क्रिमिनल केस, कंप्लेन केस दर्ज होना चाहिए। मैं इस केस को, हमारे संपर्क में भी आए हैं, मैं इस केस को लड़ूंगा और न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करूंगा। जो उसके परिवारजन हैं और खासकर दोषी जो हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी रहे चाहे कोई रहे, उसको शिकंजे के अंदर जाना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण बातचीत कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर कि क्या कुछ हुआ है और अब आगे जो प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है। तो कई ऐसे संस्थान हैं जो हॉस्टल के नाम पर जो है अवैध तरीके से ये संचालित करते हैं, जिनकी सूचना सरकार के किसी भी कार्यालय में नहीं होती है। ये विश्वास पात्र बने होते हैं और तब इन्हें इसको संचालित किया जाता है। खैर क्या सच्चाई है नहीं है ये तो जांच का विषय है, लेकिन अब आगे सबसे अहम जो बात है वो यही है कि अगर कोई बच्ची आगे बढ़ना चाह रही है, पढ़ना चाह रही है, हालांकि जो घटना घटित हुई है, जिस बच्ची के साथ वो सुनने में आया है कि वो नीट की तैयारी करती रही थी पहले से ही और यहाँ भी आई थी वो पढ़ने के लिए हॉस्टल में कि पटना रह के कोचिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे और भविष्य उनका संवरेगा, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। लेकिन जो स्थिति हुई वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब जो भी माता पिता अपने बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कहीं भी हॉस्टल में रह के उन्हें पढ़ाई कराना चाहते हैं या तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वकील साहब हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, उन्होंने एक संदेश दिया है कि भाई सोच समझ के काफ़ी परखने के बाद ही अपने बच्चियों को कहीं भी आप छोड़ें। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, कैसे इसकी जांच होती है और सच्चाई जो भी हो सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका।